खुद की पहचान बनानी है तो भीड़ से हटकर चलना होगा। सपनों को सच करना है तो मुश्किलों से लड़ना होगा। जो लौट आया अपनी जड़ों की ओर, समझो उसने जिंदगी को समझना सीख लिया। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और एंटरप्रेन्योर्स ऑफ उत्तराखंड के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उस सफ़र के बारे में जानेंगे जो सिर्फ खुद को बदलने का नहीं था, बल्कि औरों को रोशनी दिखाने का भी था। परमा अर्थ, गांव से उठी खुशबू जो अब दूर तक जा रही है। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं है, बल्कि एक सोच की है। एक ऐसा सपना जो गांव की मिट्टी से जुड़ा था, लेकिन जिसकी खुशबू अब हर ओर फैल रही है। ये कहानी है जीवन करायत की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने गांव ढेला से कुछ ऐसा शुरू किया जो आज उत्तराखंड के युवाओं के लिए मिसाल बन गया है। जीवन भी उन हजारों युवाओं में से एक थे जो बेहतर मौके की तलाश में शहर की ओर गए। वहां काम किया, पैसा कमाया, लेकिन अंदर एक अधूरापन था। हमेशा लगता था कि असली खुशी सिर्फ कमाने में नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करने में है जिससे अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें और कुछ नया भी करें। ये कह सकते हैं कि नौकरी के उसमें जो है कि दिल्ली और हरियाणा जैसी जगहों में 4 से 5 साल नौकरी करनी पड़ी। तो बेसिकली होटल इंडस्ट्री में जॉब किया लंबे समय से। क्या सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता है, या फिर कुछ ऐसा करना जो अपने गांव, अपने लोगों के लिए भी मायने रखे? ये एक बहुत बड़ा सवाल जीवन के मन में भी उठा होगा। एक दिन जीवन अपने दिल की सुनी और वापस अपने गांव ढेला लौट आए। लेकिन अब सवाल था, करे तो करे क्या? इस दौरान उन्होंने गौर किया कि उत्तराखंड की जलवायु सिर्फ पारंपरिक खेती के लिए ही नहीं, बल्कि औषधि और सुगंधित पौधों की खेती के लिए भी परफेक्ट है। लेकिन इस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं है। और उसके बाद 2011 में मुझे कम बैक करना पड़ा जिम कॉर्बेट अपने जो है कि जो हमारा पैतृक घर था। और उसके बाद वहीं पर ही जो है 2013 से कुछ समय जिम कॉर्बेट में नौकरी की, रिजॉर्ट्स इंडस्ट्री में जॉब की, होटल्स में। और उसके बाद 2013 में एक छोटा सा एक स्टार्टअप की सोच पैदा हुई कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्टार्टअप किया जाए। और जहाँ पर मैंने जीवा सप्लायर के नाम से 16 मार्च 2013 को एक अपनी फर्म रजिस्टर्ड करी। तो 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अरोमा मिशन लॉन्च किया था, तो काफ़ी लगा था कि कुछ यूनिक है इसमें। तो उसमें फिर अरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट के पीछे मैंने जो है स्टडी करनी चालू करी। फिर धीरे धीरे करके ढेला में कुछ ज़मीनें एक्वायर की, उनको लीज पे लेके, ठेके पे लेके उसमें एसेंशियल ऑयल की फार्मिंग करनी स्टार्ट करी। और करते करते 8 से 10 प्रकार के एसेंशियल ऑयल पे मैंने वहाँ पर उनको कम्प्लीटली उनकी ऑयल कलेक्ट किया। और डिस्टिलेशन यूनिट हमारे को सीमैप पंथनगर के द्वारा जो है कि सपोर्ट में दी गई। सीमैप पंथनगर का जो सेंट्रल बॉडी है, उसका बहुत अच्छा सहयोग मिलता रहा। यहीं से जन्म हुआ परमा अर्थ का, एक ऐसा वेंचर जिसने उत्तराखंड के प्राकृतिक खजाने को पहचानने और उसे एक सस्टेनेबल बिजनेस में बदलने की शुरुआत की। कोई भी नया सफर चुनौतियों के बिना नहीं होता, और जीवन के लिए भी यह राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। पहला महीना तो बेहद मुश्किल था। कुल बिक्री हुई सिर्फ रुपये 4,000। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, ताने भी दिए। कई बार जीवन को लगा होगा कि शायद गलती कर दी है, लेकिन फिर खुद से एक सवाल किया होगा, अगर मैंने हार मान ली तो बदलाव कैसे आएगा? जहाँ तक ये है कि अरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर तो करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की मैंने क्रॉप जो है उसके प्लांटेशन मटेरियल सीमैप पंथनगर से परचेज़ किया था। और उसके बाद उसको जो है कि धीरे धीरे उनके जो मदर्स प्लांट हैं उनको आगे धीरे धीरे डेवलप करता गया। और अभी वर्तमान में हम लोग करीब 120 बीघा करीब में इसको बढ़िया तरीके से रन करा रहे हैं। और आगे भी हमारी उम्मीद है कि अगर हमें वेस्ट लैंड और या चीप लैंड अगर ज़मीनें अगर मिलती रही, तो हम इसमें इसको बढ़ाएंगे। और धीरे धीरे जीवन ने अपने खेतों में लेवेंडर, लेमन ग्रास, तुलसी, जिरेनियम जैसे औषधि और सुगंधित पौधे उगाने शुरू किए। इनसे एसेंशियल ऑयल निकाला, हर्बल साबुन बनाया, रूम फ्रेशनर बनाया, मोमबत्तियाँ जैसे कई प्राकृतिक उत्पाद बनाए जाने लगे। कोई अच्छी क्वालिटी निकाल लें, प्योर क्वालिटी निकाल लें। और करते करते
एसेंशियल ऑयल के पीछे फिर बाद में हम लोगों ने एसेंशियल ऑयल से उसके मॉलिक्यूल्स पे स्टडी करनी चालू करी, और मॉलिक्यूल्स से निकाल के हमने कई प्रकार के फ्रेग्रेंस डिज़ाइन किए, और उन फ्रेग्रेंस को आज हम जैसे लाइक अलग अलग आर्टिकल तैयार किए, रूम फ्रेशनर हो और डिफ्यूज़र ऑयल हो और अरोमेटिक्स कैंडल हैं, और भी पर्सनल केयर के प्रोडक्टें हैं जो हमने अपने आर्टिकल्स इस तरीके से डिज़ाइन किए, और वो सारे आर्टिकल्स आज यहाँ पर सेल हो रहे हैं अच्छी खासी, जिनकी मार्केट में डिमांड है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक जो है कि 1 CR से ऊपर का हम लोग सेल क्रॉस कर चुके हैं। बाकी 3 हमारे जो है आउटलेट हैं। जिन खेतों में पहले पारंपरिक फसलें उगती थी, अब वहां से सुगंध आने लगी, मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे परमार्थ का नाम बढ़ने लगा। आज परमार्थ का सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से भी ज़्यादा का है, लेकिन इस सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ा, बल्कि इस बात से जुड़ा है कि ये बिजनेस गांव के और भी कई लोगों को रोजगार दे रहा है। बदलाव सिर्फ खुद तक नहीं, औरों तक भी पहुंचना चाहिए। कि हम यहाँ पर एसेंशियल ऑयल की प्योर क्वालिटी निकालते हैं और साथ में लोकल लोगों को रोज़गार देते हैं, जिसमें आसपास की महिलाएं हैं, वो चाहे कोई कृषि करता है तो चाहे कटाई में हो या रोपाई में हो, जो भी इसमें इसकी कल्टीवेशन में जो भी मेन पावर लगती है, तो वो आसपास के लोगों को ही जो है उसमें रोज़गार के लिए इन्वॉल्व किया जाता है। जीवन का सपना सिर्फ अपना बिजनेस खड़ा करना नहीं था, वह चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवा भी रोजगार के लिए शहरों की ओर न भागें, बल्कि अपने गांवों में भी कुछ नया करें। वह हर उस युवा की मदद करने को तैयार हैं जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। वे कहते हैं, हमारा उत्तराखंड सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यहाँ सपने भी पलते हैं, बस उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए। समय समय पे हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर ही बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बशर्ते क्या है ना, उस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, उसके पीछे थोड़ा अध्ययन करने की ज़रूरत है और थोड़े श्रम की भी ज़रूरत है। आज जब दुनिया नेचुरल और केमिकल फ्री उत्पादों की ओर बढ़ रही है, तब औषधि और सुगंधित पौधों की खेती उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर बन सकती है। अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जीवन से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भी औषधि और सुगंधित पौधों की खेती से जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें? छोटे स्तर से जैविक खेती शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। लोकल और इंटरनेशनल मार्केट को समझें और अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें। स्टीम डिस्टिलेशन, कोल्ड प्रोसेसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाए जा सकें। किसानों के समूह और सहकारी समितियां बनाकर काम करें, जिससे लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा। जीवन करायत की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं है, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने और अपनी जड़ों को मजबूत करने की कहानी। संभावनाएं हर जगह हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि परमार्थ कैसे आगे बढ़ेगा, बल्कि ये है कि क्या हम भी अपने गांव, अपनी मिट्टी से जुड़कर कुछ नया कर सकते हैं। सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि कहानी अब आपकी है। बस आज की कहानी में बस इतनी सी बात। बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी हो तो हमें मेंशन कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। हम उस कहानी को अपने प्लेटफॉर्म पे ज़रूर जगह देंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।